We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार रसेल वाइपर भारत के गांव-गांव में फैला ये जहरीला शिकारी, जिसे हिंदी में दबोया या घोस कहा जाता है, एक भारी भरकम भूरे रंग का सांप जिसका जहर इंसानों को मौत की दहलीज पर खड़ा कर देता है। क्या होता है जब कोई सांप इंसानों को अपना शिकार बनाता है? क्या होता है जब सांप अपना जहर इंसानी शरीर में उतार देता है? और क्या होता है जब जहर शरीर में फैलने लगता है? जब कोई जहरीला सांप काट लेता है तो हालत नाजुक हो जाती है। जहर नसों में फैलने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। और रसेल वाइपर को यूं ही मौत का सौदागर नहीं कहा जाता। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, यानी खून को बर्बाद कर देता है। इसका जहर शरीर में घुसते ही खून का थक्का बना देता है, नसें जाम हो जाती हैं, कभी कभी किडनी भी फेल हो जाती है, कई बार शरीर में गैंग्रीन तक हो जाती है और अंग काटने पड़ते हैं। वाइपर है जिनमें खून पतला हो जाता है। खून पतला होने की वजह से उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको भी हम ICMR एम्स के जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सर्पदंश से होने वाली मौतों में वो नंबर 1 है। यहाँ हर साल हजारों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, जिनमें से कई की मौत हो जाती है। भारत में हर साल करीब 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटते हैं। इनमें से 50,000 से 58,000 की मौत हो जाती है। सर्पदंश से दुनिया भर में ज्यादा मौतें भारत में होती है। सर्पदंश से होने वाली मौतों का करीब आधा हिस्सा भारत का है। ज्यादातर मौतें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। आखिर महाराष्ट्र में सांपों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है और ये किसानों के लिए इतने खतरनाक क्यों बन जाते हैं? ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट की मदद ली। इसमें सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल हैबिटेट लॉस और सबसे इम्पोर्टेंट जो है रसेल वाइपर या बोनस के जो नेचुरल प्रेडेटर जो शिकारी होते हैं उनकी संख्या हद से ज़्यादा कम होने की वजह से उनकी संख्या बढ़ रही है, जिस कारण उनके बोनस रसेल वाइपर और इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बाइट केसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मॉर्टेलिटी मृत्यु दर भी उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। रसेल वाइपर एक बार में 30 से 35 बच्चों को जन्म देता है। इससे भी इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बारिश के दिनों में इनके छिपने की जगह खत्म होते ही बाहर निकल पड़ते हैं। फिर ऐसे में इनकी मुठभेड़ खेत में काम कर रहे किसानों से होती है। जनवरी से लेके मई तक ये 10 से 30 महीने के ऐसे रुग्ण रहते हैं, लेकिन जुलाई जब पहली बारिश होती है उसके बाद ये संख्या बढ़ जाती है और 50 से 60-65 तक महीने के ये रुग्ण बढ़ जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में ये संख्या फिर से कम हो जाती है, एक 25-30 तक हो जाती है। तो जो बारिश के जो दिन है, बारिश के दिनों में सर्पदंश के रुग्ण की संख्या बढ़ जाती है। रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांप एक तो जंगलों में दिखाई देते हैं या फिर खेतों में। रसेल वाइपर का प्रादुर्भाव रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस यंत्रणा नहीं है, जिससे स्नेक बाइट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान परेशान है। अब सवाल उठता है कि आखिर रसेल वाइपर की पहचान क्या है? कैसे इसे देखते ही इंसानों को सावधान हो जाना चाहिए और इससे दूर भाग जाना चाहिए? इंसान को देखते ही रसेल वाइपर फुफकार मारने लगता है। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है। इसके शरीर पर पैरेलल लाइंस होती हैं। रंग भूरा और सलेटी होता है। शरीर पर काले रंग के डॉट्स बने होते हैं। रसेल वाइपर के काटने का इलाज मुमकिन है एंटीविटामिन यानी विषरोधी सीरम से, लेकिन असली चुनौती है समय पर अस्पताल पहुंचना। गांव में ना तो एम्बुलेंस की सुविधा है और ना ही एंटी वेनम की उपलब्धता, और जब तक मरीज शहर के अस्पताल पहुंचे कई बार तो बहुत देर हो चुकी होती है। रसेल वाइपर एक खामोश हत्यारा जरूर है, लेकिन अगर समय पर ही कदम सही उठा लिए जाएं, तो इससे होने वाली हर मौत को रोका जा सकता है। सही वक्त पर इलाज और जानकारी से मौत को हराया जा सकता है। सांप से डरना जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी। मुंबई से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।